ऐसा स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर का पेपर दे चुका है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, क्या अपडेट है रिजल्ट के ऊपर और क्या अपडेट है कॉपियों की इवोल्यूशन के ऊपर, कहां तक काम हो पाया है, कब तक रिजल्ट बोर्ड पॉसिबल है, ऑनलाइन रिजल्ट कब देगा, डिजी लॉकर में कब तक आएगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी कब तक बोर्ड दे पाएगा। ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के लगातार आ रहे। ऑब्वियस है स्टूडेंट वेट कर रहा अपने रिजल्ट का ईगरली, और रिजल्ट कैसा रहने वाला है और इवोल्यूशन की अपडेट में क्या रह गया है, कितना काम हो गया है और कब तक हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन उनके हैं जो कि आज आपको लेने हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है कि हम लोगों ने अभी जब रिसेंटली विजिट किया फ्राइडे को, सैटरडे संडे ऑब्वियस छुट्टी का टाइम होता है, फ्राइडे को जो विजिट किया उसमें क्या रिपोर्ट लगा, रिपोर्ट ये लगा कि कम से कम 3 सब्जेक्ट की कॉपियां या 3 डेज एग्जाम लास्ट वाला कॉपियां अभी भी पेंडिंग है। तो लास्ट के जो 3 डेज की कॉपियां हैं वो कम से कम 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है। ओके, हालांकि वो ओकेशनल सब्जेक्ट्स है, फिर भी वो कम से कम 10 सब्जेक्ट्स है। 3 दिन की कॉपियां पड़ी हुई है, लास्ट के 3 डेज जो एग्जाम्स हुए हैं वो सब पड़ी हुई है। उसको चेक करने में हमने पूछा भाई इसको कब तक कर लोगे, जब तक सब होता नहीं, रिजल्ट बनेगा नहीं, कब तक करोगे, तो 10 दिन और लगेगा। 10 डेज और लगने का मतलब हुआ कि क्रिसमस क्रॉस हो जाएगा और फिर 2-3 दिन की छुट्टियों में चले जाएंगे सब। उसके बाद क्या होगा, चलो मैं मान लेता हूं इस महीने में करके 31 तक सब दे दिया, मैं मान लू दिसंबर 31 तक सारा इवोल्यूशन कर दिया। उसके बाद ये कंप्यूटर पर जाएगा रॉ डेटा, और जिसमें इंप्रूवमेंट करना है उस पर काम चालू होगा सॉफ्टवेयर के साथ, और इसका रिजल्ट बनाना चालू करेंगे। डेटा लेके सब्जेक्ट वाइज डेटा एंट्री होगी कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद रिजल्ट भी उसी पर बनना चालू हो जाएगा। इसको बनाने में कम से कम उनको भी 10 दिन लगेगा, जो हम उनको समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 1 वीक में भी बहुत फास्ट फास्ट भी करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इनको रिजल्ट बनाने में ही लगेगा। फिर फाइनल करना और रिजल्ट देना, और सारा इम्प्रोवाइजेशन जो भी करना है, इम्प्रूवमेंट जो भी करना है, जो भी आदेश है उसका पालन करना है, जो भी रिजल्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग उनको करते हुए भी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ही रिजल्ट पॉसिबल है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में भी पॉसिबल नहीं है। जब हम लोगों ने देखा कि 3 दिन की पूरी एग्जाम कॉपी बची हुई, इसका मतलब 10 सब्जेक्ट ओकेशनल रह गए, उसको भी करने में टाइम लगता है, तो वो बोले कि कम से कम 10 दिन लगेगा, और ऑन गोइंग जो है ये भी 1 वीक लगेगा। 1 वीक में जो ऑन गोइंग है उसको पैकअप करेंगे, उसके बाद 3 डेज लास्ट वाली जो एग्जाम्स है उसकी कॉपियां ओपन होगी, और वो चेकिंग के लिए इवोल्यूशन इस वीक में वो ओपन करेंगे। 10 दिन कम से कम लगाएंगे, तो 15 और 10 हो गया 25, क्रिसमस की छुट्टियां लगेगी। उसके बाद लौट के आके ये सब पाइलअप करेंगे, सब कंप्लीट करेंगे। कुछ भी रह गया छोटा मोटा इवोल्यूशन तो जनवरी से पहले उनके पास कंप्यूटर पर नहीं जाएगा। दिसंबर में इवोल्यूशन का काम खत्म कर पाएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में उनके पास कंप्यूटर पर जाएगा। कंप्यूटराइज वर्क सारा करेंगे, डेटा एंट्री का सारा वर्क करेंगे, डेटा हैंडल सारा करेंगे, रिजल्ट बनाना चालू करेंगे उनके फॉर्मेट में, और जितना भी आदेश हुआ है, जितना भी बोला गया करने के लिए वो सब करेंगे। इंप्रूवमेंट जो जो सब्जेक्ट में बोला वो सब करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। एनआईएस का जो एग्जाम अक्टूबर नवंबर में हो गया, उसकी इवोल्यूशन की क्या अपडेट है मैंने आपको दे दिया कि पूरी दिसंबर इवोल्यूशन में ही जाने वाली हैं। लास्ट के 3 डेज की कॉपियां अभी भी बची हुई है और उसे वो चेक करने वाले हैं। दिसंबर चला गया, जनवरी फर्स्ट वीक में कंप्यूटर पर जाएगा, ये बात भी होगी। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट पर आएंगे। अब हम लोग सीधी बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन रिजल्ट कब आएगा। ऑनलाइन रिजल्ट जनवरी सेकेंड वीक में आएगा। ऑनलाइन रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आएगा। डिजी लॉकर में रिजल्ट 20 जनवरी के बाद आएगा। हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, और ये डॉक्यूमेंट फरवरी में ही प्रिंट होके पहुंचेंगे। कहाँ? स्टडी सेंटर पर या एआई सेंटर पर। ये दोनों एक ही का नाम है, स्टडी सेंटर भी वही है, एआई सेंटर भी वही है। ये दोनों जगह पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, तो फरवरी में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा और मिलेगा। एक स्टूडेंट ये पूछा क्या मैं रीजनल सेंटर से जाके पहले ले लूंगा? जी नहीं, आपको मिलेगा नहीं। सारा बाइंड अप होगा, पैकअप होगा, और उसको डिस्पैच किया जाएगा किसको? स्टडी सेंटर को। इनकेस स्टडी सेंटर बंद हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, वो वर्किंग नहीं है, तब उन हालातों में आपको रीजनल सेंटर जाना है और रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना है, क्योंकि वो डिस्पैच उन सेंटरों को नहीं करेंगे जो ब्लैक लिस्ट हो गए या सेंटर बंद हो चुके हैं।
आप जाके रीजनल सेंटर से ले आइएगा उन्हीं हालातों में। वो जब भी आपको देंगे पहले सारा डिस्पैच वाला काम कर लेंगे, उसके बाद आपको देंगे। ऐसा नहीं अर्ली आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपको मिलेंगे। बोर्ड इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आपको देगा। स्टडी सेंटर से ले लीजिए। नहीं मिलता इनके स्टडी सेंटर पर नहीं पहुंचता है या कोई बात हो जाती है तो आपको रीजनल सेंटर सीधा अप्रोच करना, जाके एप्लीकेशन लगानी है, वहां एक फॉर्म भरने को मिलेगा, भरिए और डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करिए। सेम डे डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं, मगर ये फरवरी में ही पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है 10th क्लास एसएसटी में क्या हो रहा है? 10th क्लास एसएसटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा। बोर्ड ने पास करने के भी आदेश दे दिए कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया 80 to 90% या 100% उनको निकालो। जिन्होंने पूरी कोशिश करी है उनको निकालो। 10th क्लास हिंदी में भी सेम सिनेरियो है कि अगर स्टूडेंट ने 90 to 100% अटेम्प्ट किया है और उसमें 10 नंबर 15 नंबर का भी सही है तो आप उसे निकालो, आप उसे पास करो। ये बोर्ड का सीधा फरमान है और इसी पर काम हो रहा है। तो जो स्टूडेंट 10th क्लास एसएसटी से परेशान है, 10th क्लास हिंदी से परेशान है, अगर आपने 100% अटेम्प्ट किया है तो आप पास हो रहे हो, सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर एक चीज जरूर होना चाहिए, 10-15 नंबर का सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ खोखली होना चाहिए, कोई हेडिंग सही नहीं, कोई कहानी सही नहीं, आपने क्वेश्चन कोई लिख दिया, सब इतना चलेगा नहीं। थोड़ी गुंजाइश होती है, थोड़ा आपकी साइड से भी गुंजाइश होनी चाहिए 10 मार्क्स की, 10 to 15 मार्क्स की, उसके बाद ही रास्ता निकलता है। और क्योंकि एसएसटी में प्रैक्टिकल नहीं है तो थियोरी में ही 26 लाना पड़ेगा। 7 मार्क्स सीधा आएगा टीएमए से, 26 आएगा किससे? थियोरी से। अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं किया या टीएमए एप्लीकेबल नहीं है तो 33 आपको थियोरी में ही लाना पड़ेगा। तो इस चीज को समझ के आप चलिए। जो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री 12th क्लास में क्या कहानी है? यही सोशल साइंस जो 10th क्लास में होता है, सोशियोलॉजी बन जाता है 12th क्लास में। और हिस्ट्री, इन दोनों में प्रैक्टिकल नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आपको सीधा सीधा 26 लाना पड़ेगा। और 7 मार्क्स कहां से आएगा? टीएमए से आएगा। तो 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का टीएमए, तो टीएमए का कंट्रीब्यूशन 7 मार्क्स होगा और जो थियरी होगा 26 मार्क्स लाना पड़ेगा। दोनों मिला के 33 लाके आप पास हो पाओगे। एक स्टूडेंट का कहना कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं अप्रैल में दे पाऊंगा? हाँ, दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखिए, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपके लिए अलग से विंडोज खुलेगा एग्जाम फीस भरने का, आप भर दीजिए। भरने के बाद फिर से बैठिए। जो री अपियर में जाना चाहते हैं, जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, वापस से एग्जाम फीस भरिए, अप्रैल में बैठ जाइए। इंप्रूव होगा तो होगा, नहीं तो यही नंबर कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं पब्लिक एग्जाम वाला हूं, क्या ऑन डिमांड दे सकता हूँ? हाँ, दे सकते हो ना। एक बार रिजल्ट आने दो, उसके बाद ऑन डिमांड का फॉर्म भरो, सीट बुक करो, दे दो। अगर ऑन डिमांड, फिर यहां भी एक पेज है। एक स्टूडेंट ये कहता है क्या मैं पब्लिक एग्जाम में बैठ? हाँ हाँ, पब्लिक एग्जाम का भी फीस भरो, ऑन डिमांड का बीच में भर के देख लो। अगर निकल गया तो पब्लिक एग्जाम के पहले आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और आप पास हो जाओगे। चांस मिलता है पेमेंट करके, अगर आप में भूता है। मगर एक चीज ध्यान रखना, ऑन डिमांड वाले बच्चे, आपका जो एग्जाम्स होता है ऑन डिमांड का ध्यान रखिएगा, रीजनल सेंटर, हेडक्वार्टर नोएडा या फिर केंद्रीय विद्यालय, इसके सिवा और कोई सेंटर बनेगा नहीं। आपका डिस्ट्रिक्ट का कोई स्कूल नहीं होगा, हो सकता 100 किलोमीटर दूर आपको सेंटर मिले, हो सकता 200 किलोमीटर सेंटर मिले। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय कुछ लिमिटेड आपको ऑप्शन दिखाएगा उस डिस्ट्रिक्ट का। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दिखाएगा, जहां शो करेगा वही सेंटर मिलेगा। आपके हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट का सेंटर नहीं होता है। तो इन चीज का ध्यान में रख के आप भरिएगा ऑन डिमांड का फॉर्म, जरूर भरिए। अगर आप में दम है, आपको लगता है निकाल सकते तो क्यों नहीं भरो, भरो, दे दो। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अप्रैल का एग्जाम तो है ही है, उसको आप अटेम्प्ट कर लेना। तैयारी अपनी जारी रखो, पढ़ाई अपनी जारी रखो और आपको कुछ न कुछ उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। आप इससे जुड़े रहोगे। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। कॉल मत करो, मैसेज करो, अपनी प्रॉब्लम सीधा लिखो और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, कैसे है। इन चीजों को आपके ध्यान देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।